जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो अमेरिका की इज्जत का कचरा कचरा हो गया दोस्तों। डोनाल्ड ट्रम्प ने सुबह ट्वीट किया, सब सीज़ फायर हो गया भाई साहब, सब खुश हो गए, 6 घंटे में सब सीज़ फायर हो जाएगा। बट सीज़ फायर का कोई नाम नहीं है। दोनों ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के ऊपर खतरनाक तरीके से बमबारी कर रहे हैं। दोनों देशों के अंदर कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही है। ईरान का ईगो इसलिए हट हो गया है कि ईरान के जो साइंटिस्ट मरे हैं 14। ईरान ने न्यूज़ पोस्ट की है कि भाई हमारे जो अनप्रिडिक्टेबल यानी कि हमारे साइंटिस्ट का जो डेटा हमास के पास गया है ये किस प्रकार से गया है। तो यहाँ पर जो संभावना बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई इस चीज़ में इन्वॉल्व है और पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान के कोई ना कोई तो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। या ये प्रिडिक्शन में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान की आईएसआई ने ईरान की डिफेंस सिस्टम जो होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी स्पाइंग की और इनको हैक करने में इसराइल की मदद की। यानी कि ये बाईपास हुआ है इन्फॉर्मेशन, बट पाकिस्तान ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की आईएसआई ने इस चीज़ को स्पाइंग किया है। और अब ईरान ने बहरीन के ऊपर, कुवैत के ऊपर यूएस बेसिस पे अटैक किया और यूएस को चुनौती दी है कि बेटा ज़्यादा उछल मत, वो वक्त गया जब तू या तेरे से लोग डरते थे। बेसिकली ट्रम्प की कोई इज्जत अभी है नहीं, क्योंकि ट्रम्प सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है और क्या एक्शन करता है, इस चीज़ को लेके ईरान बिल्कुल भी अब बेफिक्र हो चुका है और इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। दोनों एक दूसरे को बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं और ट्रम्प ने ट्वीट करके बोला इसराइल को कि भाई बम मत गिराओ, अपने फाइटर प्लेन को वापस बुला दो, क्योंकि अब मैं वॉर नहीं चाहता हूँ। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ईरान के जो साइंटिस्ट मरे हैं, ईरान इस चीज़ का बदला चाहता है। ईरान के अंदर में जो परमाणु बम के ऊपर जो न्यूक्लियर साइट पर जो यूएस ने जो बम गिराए हैं, बंकर बस्टर बम, ये सक्सेसफुल नहीं है। ये मिशन यूएस इस चीज़ को समझ चुका है, अंदर ही अंदर यूएस को पता चल चुका है कि अगर इस समय उसने पीस नहीं किया तो उसको पता नहीं चलेगा कि ईरान ने ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो यूरेनियम है, ये रशिया में शिफ्ट कर दिया है या किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया है या ईरान के अंदर ही ये है और कहाँ है। देखिए इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर अगर यूएस को चाहिए या हमास को, मोसाद को चाहिए, तो इसके लिए उनको एक बार के लिए सीज फायर करवाना बहुत ज़रूरी है। वरना इस वॉर में ऐसा ना हो कि ईरान जो न्यूक्लियर बम बना रहा था वो बना ले। कहीं ना कहीं उसके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ पर भी बमबारी की है, ईरान की न्यूज़ रिपोर्ट बता रही है कि कोई भी कैजुअलिटीज़ या मतलब किसी भी प्रकार का उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो देखिए भारत के ऊपर इसका असर इसलिए पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट के ऊपर से आने वाली एयर स्पेस जो है वो हमें रूट्स के हिसाब से नज़दीक पड़ती है और तेल जो आता है मिडिल ईस्ट वाले रास्ते से, स्टेट ऑफ हार्मोन, समुद्री रास्ते से जो तेल आता है वो महंगा हो जाएगा। अब भारत के जो लोग वहाँ से शिप रेस्क्यू कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इस दौरान अगर जब हम उनको रेस्क्यू कर रहे हैं तो अगर इस प्रकार से कोई मिसाइल वगैरह, प्लेन वगैरह क्रैश हो जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये सब चीज़ें। यहाँ पर पाकिस्तान और यूएस की सबसे बड़ी गेम चेंजर गेम खेल रहे हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी होगा। पाकिस्तान का जबान के तौर पे ईरान के साथ होना और रियलिटी हाथ पैर जो है वो अमेरिका के साथ होना, ये दोनों बहुत डेंजरस सिचुएशन में डालता है पूरी दुनिया को। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी यूएस वालों को अपना एयर स्पेस दिया यूज़ करने के लिए, ईरान ही सब जानता है। पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि अमेरिका इतना जल्दी करेगा, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका ये जानता था कि पाकिस्तान अमेरिका से जाने के बाद ईरान को ये बता दे कि देखो इस तरफ से या इस तरफ से तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है, तुम सतर्क रहो। इसलिए आसिम मुनीर जब तक अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचता, अमेरिका ने ये कर दिया, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर एकदम 101% ट्रस्ट नहीं करता है। तो अब देखिए गेम क्या होता है ये तो अब मिडिल ईस्ट के लोग ही बता सकते हैं, पर मुझे तो ये लग रहा है कि ये वॉर अभी लंबी जाने वाली है और दोनों एक बार के लिए ऐसा ना हो कि फिर से एक दूसरे के ऊपर सुपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल्स के कंटिन्यू अटैक करते रहे। क्योंकि देखिए इसराइल का डिफेंस सिस्टम भी अब कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इस वक्त। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दोनों देशों के सामने। इसराइल का जो काम कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है उसके, तो अब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, आर्थिक तौर पे दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन हमास के द्वारा मारे गए ईरान के साइंटिस्ट के ऊपर ईरान को सबसे ज़्यादा गुस्सा है। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि ट्रम्प भाई साहब बहुत भड़का हुआ है भाई। ट्रम्प बिल्कुल यहाँ पे गालियाँ दे रहा है। आप नीचे देखो, ये
17 सेकंड की वीडियो है। ट्रम्प बिल्कुल गाली दे रहा है दोनों देशों को, देखो। I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so देखो ट्रम्प long यहाँ पर and so गालियाँ दे रहा hard है, that they दोनों don't देशों को know गालियाँ दे what रहा है भाई। they're doing. You तो कल understand सुबह that? अमेरिका क्या करने वाला है, ऐसा ना हो कि इसराइल या ईरान अगर एक बार के लिए चुप भी हो जाए, यूएस फिर से कुछ बड़ा गेम खेलने वाला है, पता नहीं क्या खेलने वाला है। कल सुबह देखेंगे कि क्या होने वाला है। जय हिंद।